देखा कि मतलब प्राण, आत्मा और शरीर कैसे काम करता है, और वही वजह है कि हमारा परमेश्वर का राज्य का काम भी हमारे उसी 3 वजह से हम लोग क्या नहीं कर पा रहे, परमेश्वर का राज्य को हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे। परमेश्वर का राज्य का बात जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर जो एक राजा है और वो अपना राज्य को क्या करना चाहता है, इस धरती में लाना चाहता है। हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर ने सारा पृथ्वी और आकाश को बनाया और पूरे स्वर्ग परमेश्वर का है, परंतु पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। बोला क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस पृथ्वी पर अपना राज्य को लाना चाहता है। और हम लोगों ने ये भी सीखा कि एक राजा जब तक एक देश में राज करता है और वो तब तक ही राजा रहता है जब तक वो नहीं मरता है। मरने के बाद में या तो उसका बच्चा राजा बनता है उसी देश में, या अगर राजा का बच्चा जवान हो गया, राजा भी नहीं मरता है, तो राजा क्या करता है, उसका बेटा को राजकुमार बोला जाता है और उसको राजकुमार को राजा बनाने के लिए क्या करता है, या तो राजा अपना राजपद से इस्तीफा देना पड़ेगा या वो मरा हुआ होना चाहिए, तभी जाके उसका बेटा जो राजा बनता है। अगर नहीं मरता है, जवान है, तो क्या करता है, वो किसी देश को हमला करता है या वो किसी देश को अपना बनाता है और उसके बदले उसको क्या करता है, उस बच्चा को, उसके बेटे को उस वहां पे राजा बनाता है ताकि वो वहां पे राज कर सके। आमीन। परमेश्वर का काम भी ऐसे है। परमेश्वर एक राजा है और परमेश्वर एक राजा होने की वजह से वो कहाँ राज करता है, वो स्वर्ग में राज करता है। कहाँ राज करता है? स्वर्ग में। और परमेश्वर वो नहीं देखने वाले, परमेश्वर को किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। नो वन सीज द गॉड, है कि नहीं? खुली आंखों से हम नहीं देख पाते, पर बाइबल कहता है कि ब्लेस्ड आर दोज हुज हार्ट आर क्लियर एंड दे विल सी द लॉर्ड। शुद्ध जिसके मन है वही परमेश्वर को देखेंगे। तो शुद्ध मन होकर हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। और परमेश्वर कहाँ है? अनदेखी दुनिया में। स्वर्ग एक हमारे लिए एक विचार से नहीं गया बिना, अभी हमारा एक क्या है, भावना ही है, इस स्वर्ग में ये होता है वो होता है। हम लोगों ने आंखों से नहीं देखा, परंतु हम कैसे विश्वास करते हैं? क्योंकि बाइबल ने लिखा है कि परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। दैट मीन्स स्वर्ग में रहता, मतलब ये स्वर्ग है। स्वर्ग एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, इसको भी स्वर्ग ही बोलते हैं, हेवन बोलते हैं, ये खुले जगह को भी। पर परमेश्वर का एक बैठने का जगह है। पर जैसे अभी मैं बैठा हूं तेजपुर में, तो मैं पूरा तेजपुर में ही, मतलब तेजपुर में बैठा होता है ना, होने के लिए तो मैं एक जगह बैठा होता। परमेश्वर का बैठने का जगह अलग है, फिर भी वो हेवन बोलता है। और हेवन क्या बोला? हेवन उसका क्या बोला? क्या बोलता है? सिंहासन या मुकुट या सिर ना, और पांव रखने का स्थान जो यहाँ धरती बोला गया। तो परमेश्वर वो राज्य को, जो अनदेखी राज्य है, उस राज्य को परमेश्वर यहाँ लाना चाहता धरती में, जो कि देखने वाला दुनिया है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य के ऊपर में ये चीज डाल दिया। सिर्फ हेवन एंड अर्थ में एक डिफरेंस है। हेवन में आपका विल पावर नहीं चलेगा, परंतु अर्थ में आपका विल पावर चलेगा। हालेलुया। जो प्राण आपका शरीर में, जो प्राण है, प्राण में 3 बातें जो मैंने बताया था आपको, विचार, आपके भावना और आपका स्व इच्छा शक्ति। ये 3 चीज, और स्व इच्छा शक्ति जो है ना, वो परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन में बहुत डेंजरस चीज दी है और सबसे ब्यूटीफुल भी दी है। ये चीज आपका जो स्व इच्छा शक्ति है, ये विल पावर जो बोलते हैं, ये डेंजरस भी है और ये पावरफुल है, ये ब्यूटीफुल है और ये डेंजरस भी है। पावरफुल क्यों है? जब आप अपनी इच्छा से जब परमेश्वर को ढूंढेंगे, आप बिल्कुल परमेश्वर की तरफ बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप विलिंगली, जो विलिंगली बोलते हैं ना, विलिंगली मतलब पूरे इच्छा के साथ है, विल जो बोला गया। और ये विल जो सिर्फ परमेश्वर किसको दिया है? मनुष्य को ये दिया ताकि हम धरती में रहते वक्त अपने इसी पूरे विल के कारण संपूर्ण हृदय से, हेलो, हार्ट, माइंड, सोल। हार्ट जो है, माइंड है जो हम थिंक करते हैं, हार्ट जो है वो हार्ट थिंक है, जो डीपर है, जो एक गहराई है, हृदय में हम सोचते हैं। यहां से जो सोचते हैं ना, वो बहुत आदमी, मेरा दोस्त है, ये सोचते हैं ना, दोस्त है। पर कोई दोस्त होता है यहां से, वो डीपर है,
तो ये सबसे ज्यादा मान्य रखता है हार्ट। ये माइंड जो हमारे क्या करता है, वो बहुत चीज इंफॉर्मेशन को जमा करता है, पर जो चीज ज्यादा इंफॉर्मेशन को जमा करता है वही चीज आपके हार्ट में जाके जमा होता है और वही चीज आप बन जाते हो। ये भी बोला था मैंने, अ पर्सन इज फुल ऑफ हिज थॉट। एक आदमी उसी के विचार के अनुसार ही वो आदमी होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अनदेखी दुनिया को देखने वाली दुनिया में लाना चाहता है, पर प्रॉब्लम क्या है, वो एक राजा है स्वर्ग में, तो वो राजा कभी नहीं मरता। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके बदले क्या करना चाहिए था? आप और हम तो परमेश्वर के बेटा बेटियां हैं, हम लोग तो राजा बनना है, पर राजा कहां पर? स्वर्ग में हम नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वहां का राजा परमेश्वर है, पर धरती का राजा कौन है? आप और हम। हालेलुया, हालेलुया। किंग ऑफ द किंग्स। वो किंग्स कौन है? वो देश देश का किंग क्यों भी है, पर आप और हमको किंग बोला गया परमेश्वर। आप और हमको परमेश्वर यू आर गॉड बोला गया, आप और हम परमेश्वर है बोला गया। तो वो आप और हमारा भी परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु। प्रभु मीन्स कौन? आज राज कौन कर रहा है? आदमी ही तो राज कर रहा है। प्रभु मतलब क्या? प्रभुता करना है कि नहीं? क्या करना? पूरे पूरे उसको राज करना, डोमिनेट करना, उसको प्रभु बोलते हैं। और प्रभुता, तो वो परमेश्वर ने आप और हमको प्रभुता दिया है। वो परमेश्वर इस संसार में राज नहीं करना चाहता, पर परमेश्वर किसको चाहता है कि राज करे? परमेश्वर चाहता है कि आप और हम राज करें। हालेलुया। हम पावरफुल नहीं बन रहे क्योंकि हम ये तीनों चीजों से हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे। वी आर नॉट सर्चिंग द गॉड विद द विल पावर एंड सोल। विल पावर, थॉट्स और इमोशंस। हमारे इमोशंस कभी डिसाइड करता है? हम ये आपका इमोशंस है जो आप यहाँ है, कितना के इमोशंस है जो नहीं आना चाहता, वो जानता है कि क्रिश्चियनिटी या चर्च ऐसा है, सत्य वचन है, सुनना नहीं चाहता। उसका विल पावर, उसका इमोशंस है। आपको वचन सुन के अच्छा लगता है, किसको वचन सुन के अच्छा नहीं लगता, वो इमोशंस है, वो अपना अपना विल पावर है। आप आज यहाँ पे किसी का डर भय से नहीं, बल्कि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे। और यही चीज आप लोगों को क्या करता है? आपको परमेश्वर के करीब और ले जाता है। और आप परमेश्वर आप और हमारे लिए जिंदगी का रास्ता वगैरह खोलता है। इसीलिए बाइबल में क्यों लिखा आई एम द डोर? क्या मतलब है आई एम द डोर? परमेश्वर क्या? आप लोगों ने ऐसे देखा है कहीं पे खुला जगह में एक दरवाजा लगा दिया ना, उधर में पूछा, ऐसे देखा है क्या? बातें कीजिए, खुला दरवाजा देखा है? मतलब इधर इधर ऐसे फाटू में ऐसे दरवाजा लगा, कोई मीनिंग होता है? ये दरवाजा लगा है क्योंकि इसके ये दरवाजे के अंदर में कुछ है। आई एम द डोर बोलने का मतलब है आप जिंदगी में कई बातों के लिए भटक रहे होंगे, कई रास्तों को आप खोज रहे होंगे, पर उस रास्ते तक पहुंचने के लिए दरवाजा चाहिए यीशु। ओनली जीसस इज द वे। आई एम ऑल्सो द वे नहीं बोला है, आई एम ऑल्सो वे नहीं बोला है, ही इज द वे। द वे करने से एक ही, उसके अलावा कोई भी नहीं। एंड ही इज द डोर, मतलब आपको परमेश्वर ऐसा दरवाजा से बुला रहा है जहां पे आपको एक अलग डायमेंशन में ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको भिन्न दुनिया में ले जाना चाहता है जहां आप और हम राजा की तरह जी सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरीबॉडी। परमेश्वर का सब आदमी लोगों के लिए क्या है? एक योजना है, पर वो योजना सफलता के लिए बोला। पर आज आप और हम असफलता, अशांति और या हम मतलब ठोकर खाते हुए क्यों रहे? बिकॉज अभी तक हम लोगों ने परमेश्वर को समर्पण नहीं किया। क्या समर्पण नहीं किया? आपका ये तीन चीज, बॉडी तो ऐसे आ जाएगा, सोल आप कमिट करेंगे, बॉडी ऐसे आ जाएगा। आपको मालूम है संसार में एक सोसाइटी है, इल्यूमिनाटीज। ये क्या करता है? डेविल्स लोगों को पूछता है, डेविल्स को पूछता है और क्या करता है? डेविल के साथ में वो सोल ट्रेनिंग करता है। सोल ट्रेनिंग करता है, बॉडी ट्रेन नहीं करता है, सोल ट्रेन करता है। क्या मालूम है? सोल बोले तो प्राण, ये प्राण में ही आता है आपका थॉट्स, चाहे ये हार्ट का हो चाहे माइंड का हो, ठीक है? थॉट्स। और फिर आता है आपका विल, फिर आपका आता है इमोशंस।
ऐसा साइन अगर आपको दिखेगा पिरामिड स्टैप का उसमें आप ऐसा सोसाइटी है जो वो कई सौ साल से चल रहा है। ये एक ऐसा सोसाइटी जो डेविल को पूछता है और वो क्या करता है, आजकल फिल्म इंडस्ट्री में भी आदमी लोग क्या करता है, एक्टर्स लोग उनको सोल ट्रेडिंग करते हैं। डेविल को बोलता है कि मैं पूरा सोल दे दूंगा और मुझे फेमस होना है। बहुत आदमी फेमस होना है मुझे ये संसार में, और वो फेमस होता भी है और अंत में जाके उनका मृत्यु कैसा होता मालूम है, दर्दनाक होता। आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, कई रॉक स्टार्स लोग का हादसा क्या हुआ मालूम है, लास्ट में जाकर कोई कार एक्सीडेंट में मरा, कोई इलेक्ट्रिक शॉक में मरा, कोई कैब बोनस में मरा, ऐसे दुर्घटना होकर मरा जिन्होंने इल्यूमिनाटी या डेविल को पीछा किया। संसार में रहने तक आपको मिलेगा, पर मरने के बाद में आप परमेश्वर के राज्य के हकदार नहीं होंगे। हालेलुया। तो ये कौन क्या करता है, ये इल्यूमिनाटी सोल को ट्रेनिंग करता है। सोल जब आ गया ना, बॉडी आपका ऑटोमेटिकली सोल के अनुसार करेगा। सोल में जो चीज जमा है वही चीज आप करना शुरू करोगे। इसलिए मैंने बोला आपके प्राण को, सोल को जब ट्रेन करना है, क्या ट्रेन करना है, आंखों से और प्राण से ट्रेन करना है। क्यों? दिस इज द गेटवे। सोल के अंदर में घुसने का जगह तो चाहिए, वो सोल के अंदर में घुसने का जगह आंख है और कान है। हम जो चीज ज्यादा देखते हैं वही चीज विश्वास करते हैं, और जो चीज विश्वास करते हैं हम ऐसा ही बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप अपना सक्सेस के लिए पीछा करना चाहते हो तो आप परमेश्वर को पीछा कीजिए और परमेश्वर आपको बताएगा कि आपका भविष्य क्या है। बहुत आदमी गिफ्ट लेकर अपना उसको तैयार करते हैं कि ये मेरा गिफ्ट है और मेरा ये बुलावट है। नहीं, पहले सबसे पहले आपको बुलावट को समझना पड़ेगा, तब जाके आपके बुलावट के अनुसार जो गिफ्ट है, जो आपका वरदान है, तभी आप कर पाएंगे। हालेलुया। जब आपके पास बहुत वरदान है, आप सब कुछ करते हो, और वो वरदान के अनुसार अगर आप अपना डेस्टिनी को अगर निर्णय करना शुरू करेंगे कि नहीं मेरा मंजिल यहाँ है, परमेश्वर ने ये है, मैं ये जानता हूँ इसलिए शायद मेरा ये होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और जब आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए क्या योजना रखा है, उसके बाद में ही आपके अंदर में जो गिफ्ट होगा ना, देखो सभी बातें अच्छे हैं ऐसे बोला है, पर सभी बातें लाभदायक नहीं है। हालेलुया। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, मैं बहुत काउंसलिंग करता हूँ, और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि ये पूरा मेरा गिफ्ट मेरा डेस्टिनेशन का अनुसार। इनमें से कई चीजों को मुझे त्यागना भी पड़ेगा समटाइम्स। जहां मुझे स्टॉप करना वो स्टॉप करना, और जहां मुझे आगे बढ़ना आगे बढ़ना। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना रखा है। व्हाई यू आर हियर इन दिस अर्थ, आपको इस संसार में क्यों रखा गया है। माँ पिता जी ने शादी किया और एक संबंध हुआ और उसके बाद आप जन्म हुआ, ये ऐसे वर्क नहीं है। गॉड इज अ प्लान। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में जब रचता है ना, कई मिलियन शुक्राणु ना, वो ये माँ के गर्भ में जाने के लिए लड़ाई करता है। 500 मिलियंस ना 4 मिलियंस कुछ है, पर इनमें से एक ही जाके माँ के गर्भ में एंट्री होता है। जब माँ के गर्भ में एंट्री होता है तो इसकी एक पूंछ होता है, वो जैसे सीधा वो पूंछ बाहर ही ले जाता है। दैट मींस बाइबल में लिखा है, ड्यूटोनॉमी 28 में लिखा है, मैंने तुम्हें सिर होने के लिए बुलाया, पूंछ होने के लिए नहीं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि कोई भी मनुष्य बदकिस्मती को लेकर पैदा नहीं हुआ है। बदकिस्मत मतलब ना, किस्मत क्या है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज लक? किस्मत बोलते हैं ना लक। लक आपका हार्डवर्क है और आपका अपॉर्चुनिटी है। आपने हार्डवर्क किया क्या एक दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिला, दोनों जब अपॉर्चुनिटी मिला तो आपका जो हार्डवर्क है दिखाने का समय आया और तब वहां पे सक्सेस हो जाता है। दैट्स लक। हम लोगों में परमेश्वर ने वही चीज को भरा है जो आप और हमारे अंदर में पहले से ही है, उसको निकालना जरूरी है। जिस प्रकार से मैंने उस दिन कहा कि आम के अंदर में गुठली होता है, गुठली के अंदर में बीज होता है, और बीज के अंदर में ही आम का पेड़ होता है, और आम का पेड़ के अंदर में ही आम होता है, फिर आम के अंदर ही गुठली होता है। हालेलुया। रोटेशन, इसका मतलब आम का बीज ढूंढने के लिए हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आम को ही लेना पड़ेगा, आम के गुठली के अंदर ही देखना पड़ेगा, उसके बीज के अंदर में ही देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने आप और हमको माँ के गर्भ में रचा, तो आप और हमारा सक्सेस जो अंदर ही रखा। हालेलुया। वो कहीं बाहर नहीं है।
कई आदमी सोचता है कि मैं ये ट्रेनिंग करने के बाद मुझे सक्सेस मिलेगा, मैं यहाँ जाने पर सक्सेस मिलेगा, मुझे ये करने पर सक्सेस मिलेगा। सक्सेस मात्र परमेश्वर को समर्पण करने पर ही मिलता है। क्यों? सक्सेस आपके अंदर है, सक्सेस बाहर नहीं होती। इसलिए बोला द किंगडम इज विद इन यू। हमें परमेश्वर का किंगडम में बुलाया गया। जब हम परमेश्वर का किंगडम में होते हैं तभी हमें क्या मिलता है? एक हमें सफलता मिलता है। और सक्सेस इज इनसाइड गॉड्स किंगडम। गॉड्स किंगडम कौन है? कौन है गॉड्स किंगडम? वो परमेश्वर है और परमेश्वर का बेटा है। तो वो एक राजा अपना कोई राज घराना चलाता है या राज्य चलाता है तो उसका बेटा को भी ऐसे सिखाता है कि हमारा नियम ये है, तुम ये ही नियम को उधर में फॉलो करना। जैसे इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं बल्कि इंग्लैंड में ऐसा कई दूसरे जगह में भी है, टापू वगैरह कहाँ ना अलग अलग देश का होता है ना, पर सेम वही कंट्री का बोलबाला वहां चलता है, वही लैंग्वेज बोलेगा, वही रुपया पैसा चलता है। क्यों? ये किंगडम का एक नियम है। उसी प्रकार से परमेश्वर का, ईश्वर के राज्य का नियम अलग है। आप और हम धरती में तो है, पर आप और हम धरती के नहीं है। हमें थोड़े दिन के लिए परमेश्वर ने यहाँ पे राज करने के लिए उसका एक टास्क दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के संसार में हम आए। जब तक हम नहीं मरते तब तक हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। Seek the kingdom of God first, and then everything will be added to you. परमेश्वर के राज्य को खोज करो और तब तो जाके तुम्हें सब बातों को दिया जाएगा। That means सब बातें कहाँ है? आपके अंदर में है, परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर का राज्य नहीं ढूंढेंगे, पहले आपका अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में घूम रहे हो और परमेश्वर का प्राथमिकता नहीं देगा, क्या फायदा? आपका कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्व आपके किंगडम में ही। हालेलुया, हालेलुया। आप एक राजा के राज्य में है, आपका कुछ प्रॉब्लम होता है, दूसरे राजा के पास में जाके मेरा ऐसे प्रॉब्लम हो गया, बोले से क्या बोलेगा? मैं तेरा राजा नहीं हूँ, तू अपना प्रॉब्लम कहाँ ले जा? राजा के पास ले जा। आज वही आदमी लोग का बहुत प्रॉब्लम है। आदमी लोग क्या करता है? आदमी से ही भरोसा करता है, परमेश्वर को भरोसा नहीं करता, इसीलिए वो फेल होता है। आदमी से जब आप डिसीजन लेना जाओगे ना, आदमी अपना हिसाब से सोच के बताएगा। क्यों? ह्यूमन माइंड इज फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसी, डिसेप्शंस, ऐसा चीज लेके ह्यूमन माइंड बोल रहा हूँ। ह्यूमन माइंड जो संसार में आने के बाद आदमी सोचता ना, कोई अगर मुझे मैं सपोज एक दुकानी हूँ, संसार का माइंड कैसा है? मैंने मोमो का दुकान खोला और कोई आदमी आएगा, वो भी मोमो बनाना जाता है, वो आके भैया मैं भी मोमो का दुकान खोलना सोच रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं? अगर मुझे आके बताएगा, अगर मैं ह्यूमन माइंड में मैं क्या बोलूँगा? मोमो दुकान बिल्कुल नहीं चले, नहीं करना, बर्बाद हो जाएगा तुम। क्यों? मेरे अंदर क्या है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है? ये अगर बोल देगा तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। होता है कि नहीं? आदमी का माइंड हमेशा कुछ ना कुछ अपना मतलब से सोच के बताया जाता है। इसलिए आदमी पर भरोसा मत करो, किस पर भरोसा करो? परमेश्वर पर। इसीलिए जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आता है, आप परमेश्वर के आगे आइए और परमेश्वर को ढूंढे और परमेश्वर को बोले प्रभु इस वक्त क्या करूं? अगर आप आदमी को ढूंढोगे, आदमी आपको अनहोनी ही आपको वो देगा और आप जाके आप चीज में फंस जाओगे। समझा? मेंटेलिटी आज संसार का मेंटेलिटी है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में आओ, आप अपने राजा के आगे आओ और राजा को बोलो राजा जी मेरा प्रॉब्लम ये चल रहा है, तब राजा आपको आदेश देगा और आप राजा के अनुसार करेंगे। उसके लिए आप और हमें चर्च में आना जरूरी है। इसके लिए आप और हमें बाइबल का वचन को सुनना जरूरी है। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि सुनकर पालन करने से। क्यों 2 बार सुनना लिखा है? One hearing is from the ear and one hearing is the obedience. हालेलुया, हालेलुया। जब आप सुनेंगे मात्र, देखिए डिले ओबेइंग मतलब लेट, आपको कोई आगे दिया और आपने बहुत देरी में किया, वो डिले ओबीडियंस इज अ डिसओबीडियंस। समझ में आया? आप करने के लिए करेंगे पर बहुत करके करेंगे, वो डिसओबीडियंस के बराबर है। इसीलिए आप जब परमेश्वर का वचन मिलता है आपको, तुरंत आप उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, तुरंत आपके जीवन में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। क्रिश्चियनिटी सिर्फ अच्छा कपड़ा लगाना, अच्छा सोच रखना सिर्फ नहीं है। क्रिश्चियनिटी परमेश्वर के राज्य को धरती पर लाना, ये है क्रिश्चियनिटी। हम स्वयं राज्य हैं, वी आर द किंगडम। हम परमेश्वर का राज्य है।
और परमेश्वर का राज्य कैसा है? आप और हम दुखी है, आप और हम में झगड़ा है, आप और हम में मन मुटाव है, आप और हम गरीब है, आप और हम में ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे राज्य के पर आदमी लोग हैं? क्या परमेश्वर झूठा है? मेरे साथ बात कीजिए, क्या परमेश्वर झूठा है? नो। क्या वो गरीब है? नो। क्या वो झगड़ा करता है? नो। तो हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि हम अभी भी ह्यूमन माइंड को लेके चलते हैं। क्यों? हमने अभी तक ये सोल को वश में नहीं किया, प्राण को वश में नहीं किया। बाइबल में इसलिए तीसरा जोन यूहन्ना 1:2 में लिखा है कि अगर तुम सोल में, तुम प्राण में अगर तुम प्रॉस्पर होते तो तुम हर एक बात में प्रॉस्पर हो जाओगे। और इसका ऑपोजिट है, अगर तुम प्राण में प्रॉस्पर नहीं होगे, प्राण में अगर आप किसी भी बात का आप मतलब क्या मतलब प्रॉस्पर नहीं हो पाते, उन्नति नहीं कर पाते, तो आप किसी बात के लिए उन्नति नहीं है। क्यों? आपका सोच है। हालेलुया। एक गरीब आदमी उसका सोच से ही गरीब होता है, एक अमीर आदमी उसका सोच से भी अमीर होता है। हालेलुया। हालेलुया। सोच। हमने धनी आदमी लोग क्या करता बोला बोला धनी आदमी का सोच क्या है? फोन आने से हो गया। गरीब आदमी लोग जी क्या करता, कमा के बड़ा टेप लेके घूमना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैं धनी हूं, पर वास्तव में वो गरीब हो रहा होता है कि नहीं? सोच में फर्क है कि नहीं? और एक गरीब आदमी हमेशा बोलता मैं गरीब हूँ, और बच्चा को भी ये सिखाना हम लोग तो गरीब आदमी, और उसका मेंटेलिटी भी क्या जा रहा है, वो छोटा से सुनता है हम लोग गरीब आदमी, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग गरीब आदमी। इसीलिए वो बड़ा होकर पढ़ने के बाद भी वो काम कर ढूंढता मतलब है कहीं चुनकांडा लगा मैं क्या? काम कोई छोटा नहीं होता, पर लोग उसको छोटा बना दिया। मैं क्या बता रहा हूँ कि वो बड़ा सोच ही नहीं सकता है। पढ़ लिखने के बाद कहीं सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी है, ये सब ढूंढता। क्यों? हमारा मेंटालिटी में छोटे से माँ बाप ने ये चीज डाला हुआ। इसीलिए मैंने बोला आप वही हो जो आपके अंदर में जमा है। और आपके अंदर में क्या जमा है? बचपन से माँ पिताजी ने बहुत कुछ डाला है, बचपन में दोस्तों लोगों ने बहुत कुछ डाला है, बचपन से आप संसार को देख रहे हैं, संसार ने आपके अंदर में नकारात्मक बातें वगैरह डाली है, इसीलिए वो चीज आपके अंदर से निकल नहीं पा रहा है। सो यू आर बिकमिंग द पर्सन हु यू आर स्टोरिंग। आप जिसको अंदर में आप क्या चीज आप स्टोर कर रहे हो, वही चीज आपका आप वो बनते जा रहे हो। कभी कभी पैटर्न में आदमी चलता है। पैटर्न क्या मालूम है? पैटर्न मतलब ढंग जो होता है ना, इसको ऐसे किया जाना चाहिए, वैसे किया जाना चाहिए, पर कोर वैल्यू जो आदमी नहीं जानता। क्रिश्चियनिटी भी ऐसे हो गया है। क्रिश्चियन बनना है, हाँ क्या करना है? संडे के दिन में एकदम शर्ट पैंट लगा के जाना है, टाई कोट लगा के जाना है। आदमी लोग ये सोच, एकदम सभा होकर जाना और एकदम पूरा टाइमिंग में जाना, एकदम स्टैंडर्ड से बैठना, प्रार्थना करना, आना है। उसके बाद वो लाइफ को जीना वो नहीं बताता है, अंदर जो हार्ट कनेक्शन के बारे में वो नहीं बताता है। इसलिए कई आदमी लोग ना मिरेकल्स भी करता है, प्रोफेसी भी करता है, बड़ा से बड़ा मिनिस्ट्री भी चलाता है, फिर भी वो अंदर से परमेश्वर के साथ में कनेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक पैटर्न बन चुका है। वो कर सकता है, वो गिफ्ट है, वो कर सकता है, पर गिफ्ट को क्या इस्तेमाल करना है वो हमें जानना पड़ेगा। हालेलुया। आपके जीवन में क्या चल रहा है उस पर प्रॉब्लम का समाधान नहीं करके मैं आपके दूसरे बारे में अगर मैं बताऊंगा तो कुछ फायदा है? डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर जी मेरा पेट खराब है बोले से, डॉक्टर से वाह कितना अच्छा सेट है, कैसे लिया? बोले से क्या हो? यही हो रहा है चर्च में। आदमी को क्या चाहिए? परमेश्वर के साथ में संबंध चाहिए, परमेश्वर का कंपैशन को डालना जरूरी है, और वो एग्जाम्पल होना पड़ेगा, वो अपने अंदर से ही एग्जाम्पल होना पड़ेगा। आप मुंह से बोलकर नहीं होगा, आपको जीना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा। आप मुंह से योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आप 100 बार जितना भी करो कोई मतलब नहीं, पर आप क्या करते हैं? आदमी उस चीज को देख रहा होता है। आपका एक एक्शन आपके विचार को बदल सकता है लोगों के दिमाग में आपके प्रति। तो ये संसार में आप और हम कैसा राज्य को फैला रहे हैं, कैसी चीजों को हम ला रहे हैं, क्या चीज हम अपने आंखों और अपने कानों से हम अपने अंदर घुसा कर यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, और वही चीज आप और हम क्या कर हट रहा है। मैंने बताया ना, जो कॉन्शियस माइंड से आप जमा करते हो वो सब कॉन्शियस माइंड में छप जाता है। इसीलिए आप चाहे जो भी करो वो अंदर से
उड़ते रहता है, आप कुछ भी ना सोचो, फिर भी जो आपका कॉन्शियस माइंड बार बार घुसाने के बाद सब कॉन्शियस माइंड में जब दब गया ना, तो वो चीज आपके अंदर से हार्ट, मतलब ये क्या होता है, हार्ट को भी जो होता है अंदर में, वही चीज आपके स्क्रीन में घूर रहा होता है। आप कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी वो घूर रहा होता है। तो ये आपके जीवन के लिए क्या है, प्रॉब्लम है। आप किसी दूसरी बात के लिए फोकस नहीं कर पाते, इसीलिए आपका प्राण को भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉस्पर करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। There is nothing on the earth as powerful the power of human's will. समझ में? आदमी का स्व इच्छा से बढ़कर इस संसार में कोई भी पावर नहीं है। एक आदमी कुछ चीजों का आविष्कार करता है, वो अपने विल से वो खोजता है, वो चीज जान लगा के खोजता है, इसलिए वो आविष्कार कर पाता है। पर एक आदमी कुछ भी नहीं खोज पाता क्योंकि उसका अपना विल पावर की वजह से। और ये विल पावर क्या कर सकता है, हम परमेश्वर को विलिंगली, अगर जब हम परमेश्वर को पूज भी सकते हैं और विलिंगली हम परमेश्वर को नकार भी सकते हैं। इसीलिए ये चीज क्या है, वो डेंजरस है। आज वो लोग डेंजर है जो जिनके पास में स्व इच्छा शक्ति तो है। परमेश्वर के बारे में सुना कि जीसस ऐसा है, कई साल पहले परमेश्वर पापी लोगों के लिए भी आया और ये पाप को क्षमा देता और ये अच्छी बातों को सिखाता। सुनने के बावजूद भी अगर वो विश्वास नहीं करता तो ही इज इन डेंजर। क्यों? क्योंकि उसने अपने विल पावर से परमेश्वर को नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आदमी का डर से पूछ रहा है, या आदमी के डर से वो नहीं पूछ रहा है। आज हम यहाँ पे हैं, 20-22 साल हो गए हम लोग परमेश्वर का काम करते हुए, या परमेश्वर में हम लोग परिवर्तन होते हुए। कई उतार चढ़ाव आए, कई लोगों ने हम लोग का सेवकाई को रोकने का कोशिश किया, कई लोग हम लोग को इल्जाम लगाने का कोशिश किया, कई चीज, पर अभी तक हम नहीं रुका। क्यों? मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि ये मेरा विल पावर है कि मैं परमेश्वर को महिमा दूंगा। हालेलुया। पीटा खा के मरना पड़े, इल्जाम लग कुछ भी होना पड़े, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं परमेश्वर का काम करूंगा, परमेश्वर को पसंद आता है तो परमेश्वर मुझे रिवॉर्ड देगा, नहीं पसंद लगता तो परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं देगा। मैं आदमी से भरोसा करने वाला कुछ भी नहीं, आदमी मुझे कुछ भी देने वाला नहीं। आदमी जो भी देता है वो छीन के फिर दोबारा ले जाता है, पर परमेश्वर चिंता नहीं है। ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज अ गुड गॉड, ही इज अ गिविंग गॉड। इसीलिए तो शैतान के हाथ में अभी भी पावर क्यों है? शैतान क्यों अभी भी कुछ बातों में मिरेकल्स कर सकता है, मतलब आदमी को डिसीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो शक्ति उसको दिया ना, वो छीन के नहीं ले गया। इसीलिए आप और हमें कंफ्यूजन नहीं होना, अरे ये तो पहले बहुत अच्छा आदमी था, इतना ऐसा चमत्कार करता था, पर आज बुरा होने के बाद में भी चमत्कार क्यों करता है? क्योंकि बुरा होने के बाद में भी वो चमत्कार कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो एक बार देता है वो दोबारा छीनता नहीं है, याद रखिए। पर उसका कैरेक्टर मेन बात है, कैरेक्टर में वो ठीक है कि नहीं। आपके साथ में एक दिन आके चर्च में क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं, करता है उससे मतलब नहीं। 6 दिन लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करता है, उसका बात करने का तरीका कैसा है, वो लोगों के साथ में कैसे पेश आता है, वो ही उसका जीवन शैली है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम एक बड़ा पास्टर ने बोला, एक आदमी ने मैरिज ब्यूरो के बारे में या मतलब मैरिज रिलेशनशिप के बारे में वो बहुत बड़ा किताब लिखा, बड़ा एकदम बहुत बिका है उसका। बाद में पता चला कि 2-4 साल के बाद में वही आदमी का अपना मैरिज टूट गया। इसी से पता चलता है कि उसने जितना भी जो बोला है उसे मुंह से बोला है, अपना जीवन से नहीं बोला है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, आप करके दिखाइए, लोग आपको देख के बोले वो आदमी ऐसा है। एक दिन में आपका ऊपरी भाग कैसा दिखता है उससे कोई मतलब नहीं है, और बाकी के दिन में वो आदमी कैसे जीता है उससे बात है। आप और हम यहाँ पे शांत होकर बैठे, ठीक है? 6 दिन तक आप क्या करते हैं? परमेश्वर को लेकर आप चलते कि नहीं? 6 दिन तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को लेकर चलते हो कि नहीं? वो चीज मैटर करता है। आज क्रिश्चियनिटी मेजोरिटी नहीं, क्यों? विचार नहीं मिलता। क्यों विचार नहीं मिलता? क्योंकि वो अपना विचार लेके घूम रहा है। अगर परमेश्वर का विचार लेके घूमता तो परमेश्वर का तो एक ही विचार है ना, कि तुम एक दूसरे में प्रेम रखो। इसी से पता चलता है कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, हालेलुया। आदमी लोग बहुत चेलापन सिखाता है, मैंने देखा है। लोग में आपको एक ये जनरल में कुछ एक तो चलने वाला डिसाइपलशिप के बारे में
आप लोग डिसाइपलशिप के बारे में बहुत पढ़ाता है, ये है डिसाइपलशिप, वो है चेलापन, वो है चेलापन। चेलापन का ओरिजिनल इंग्रेडिएंट नहीं बताता। चेलापन का ओरिजिनल इंग्रेडिएंट है, मतलब जो आपके भोजन को जो सुगंध देने वाला जो माल मसाला है ना, वो है प्रेम। वो नहीं होने चाहिए, आप जितना भी पढ़ा कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट लव है। इस चैप्टर का आप जितना बार भी पढ़ो, जितना बार भी प्रचार करो, ये कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि आदमी को मरते दम तक एक ही चीज चाहिए, प्रेम। क्योंकि उतार चढ़ाव होता रहेगा, कभी दुखी हो जाएगा, उसको प्रेम ही चाहिए, खुश हो जाएगा फिर भी प्रेम ही चाहिए। प्रेम कौन है? परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं बल्कि परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए हम इस बातों को करते हैं। अगर आप एक बार प्रेम करते हैं और कल को आपको धोखा दिया और कल आप प्रेम नहीं करते, तब वो आपका प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इसलिए ह्यूमन लव इज ऑलवेज विद द कंडीशन। मनुष्य का प्रेम जो हमेशा क्या होता है, एक स्वार्थ छिपा रहता है। परमेश्वर का प्रेम स्वार्थ नहीं छिपा रहता है। तुम दो ना दो फिर भी तुम मेरे बेटे हो। और मनुष्य क्या करता है, अच्छा है तो तब तक मेरा दोस्त, तब तक मेरा भाई, तब तक मेरा पास्टर, तब तक मेरा बीवी, तब तक मेरा बच्चा, और प्यार नहीं मिलेगा तो ये सब है कि नहीं? ऐसा ह्यूमन माइंड है ना, सभी तो ये लड़ रहा है। पर परमेश्वर का प्रेम में कोई कंडीशन नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। परमेश्वर आपको हमेशा प्रेम करता है, ये अलग बात है। पर और एक बात है कि आप परमेश्वर प्रेम करते हो कि नहीं, ये अलग बात है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तो फ्री का गिफ्ट बांट रहा है। सपोज रियलाइज में पूरा फ्री का गिफ्ट बांट रहा है, हाँ कुछ लग रहा है, अच्छा है वो बांट रहा है, पर आप वो फ्री का गिफ्ट लेने के लिए दौड़ रहे हो नहीं, तो इससे बेटर पड़ता है। अनुग्रह परमेश्वर बांट रहा है, पर उस परमेश्वर का अनुग्रह को बांटने के लिए, लेने के लिए आप दौड़ रहे हो या नहीं, इस बात से फर्क पड़ता है। आपका परिवार आपके लिए प्रार्थना करता तो अच्छी बात है, पर आपका परिवार प्रार्थना करके आप अच्छा जीवन बिताएंगे ऐसा नहीं, बल्कि आपको भी स्वयं प्रार्थना करना पड़ेगा और आपको ही परमेश्वर में अच्छा जीना पड़ेगा। हालेलुया, सीधी बात। पेड़ अच्छा हो तभी फल अच्छा नहीं जाता है ना। अगर आपके जीवन में फल अच्छा नहीं आ रहा है तो आप स्वयं पेड़ खराब है, सीधी बात है। फल किसके कहाँ लगा जाता है? दूसरे के पेड़ में लगाया जाता है क्या? इधर में मैंने आम का पेड़ लगा, उधर जाकर पोल में आम फला है, ऐसे देखा है नहीं। आपके अपने जीवन में फल होना जरूरी है। अगर वो फल अच्छा नहीं आ रहा तो समझ लीजिए वो आपका, आप जो एक पेड़ है अच्छा नहीं, आप कनेक्टेड नहीं हो परमेश्वर से। क्यों? बाइबल में लिखा है, those who abide in me they shall bear more fruit। जो मुझ में बने रहेंगे तो कंडीशन बने रहेंगे। हम नहीं बन भी सकते हैं पर बने रहेंगे, इसका मतलब विलिंगली, तो आप और हम फल ला सकते हैं। हालेलुया, वो फल कभी नहीं मरा। हो सकता है 20 साल आप क्रिश्चियन से आप भटक गए तो बात है, और 20 साल के बाद में फिर आप परमेश्वर में आ गए ना, फिर भी आप फल खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फल कभी नहीं मरता, वो बीज कभी नहीं मरता, वो आपके अंदर में है और वो एक दिन निकलेगा ही। हालेलुया। इसलिए याद कीजिए, आपके अंदर में ही सक्सेस, आपके अंदर में, आपका बाहर नहीं। आपको कहाँ मैं जाऊँ, कैसे, क्या करूँ, बोलने की जरूरत नहीं। सक्सेस इज हियर, यहाँ अंदर। हम लोग सोचते कि स्कूल जाके ये खतरा स्कूल पढ़ा इसीलिए खतरा ज्ञानी हुआ। एक्चुअली ज्ञान आपके अंदर में है, वहां जाके सिर्फ एक्सप्लोर किया जा रहा है। सिर्फ स्कूल में अरे तुम्हारे अंदर तो ये छिपा था, ये निकालो तो। प्रोग्रेस कार्ड में लिखता है ना, प्रोग्रेस कार्ड में क्या लिखता है? कभी ऐसा दिखा क्या? ही वॉज वेरी स्लो बॉय बट वी मेड हिम फास्टेस्ट बॉय, लिखता है। क्या लिखता है? ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी पंक्चुअल। दैट मीन्स टीचर लोग भी वो चीज को क्या कर रहा है? डिस्कवर कर रहा है। उसके जीवन में ये चीज छिपा हुआ है, तभी डिस्कवर करता, मतलब जान लेता कि ये आदमी, वो आदमी नहीं डाल सकता अंदर में, बल्कि वो अंदर जो है वो उसको बाहर निकाल सकता है एजुकेशन। क्यों? क्योंकि
क्योंकि अंदर अंदर में ही आपका ज्ञान बुद्धि सब कुछ पहले से भरा हुआ है। सिर्फ बीच में आगे क्या करता है, आप इंस्टीट्यूट जाते हो तो इंस्टीट्यूट आपको मदद करता है आपकी गिफ्ट को पहचानने के लिए। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर में बने रहेंगे हो, क्योंकि विल पावर, विल होकर अपना स्व इच्छा से जब परमेश्वर को ढूंढेंगे बहुत कुछ काम है। अगर आपको मन में अगर परमेश्वर में ना, परमेश्वर ने अगर विल पावर नहीं दिया होता ना, आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। हम लोग सब एंजल की तरह परमेश्वर के साथ ही होते हैं, पाप नहीं होता, परमेश्वर घूम रहा होता हम लोगों का। ये विल पावर था, विल पावर के द्वारा ही, स्व इच्छा के द्वारा ही वो लोगों ने निर्णय लिया कि हम ये फल खाएंगे, खाया, इसीलिए परमेश्वर को विरोध किया। लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि मत खाना है, और शैतान आके उसको क्या किया, भटका दिया। वो विल में उसका काम कर रहा है। क्यों? शैतान एकदम जबरदस्ती एक होता ना, एक स्विमिंग सूट होता ना, स्विमिंग सूट अपने पैसे से करता है कि नहीं करता था ना, स्विमिंग सूट के अंदर घुसने चाहिए तब जाके हम लोग जो भी करेंगे स्विमिंग सूट वो करता है ना, वैसे ही मतलब शैतान ने क्या किया मालूम है, विल, उसका विल पावर को हिलाने का कोशिश किया। बाद में आकर ऐसे बनाया, दिखा के देखो वो हमारे विल पावर से बातें करता है। वो क्या करता है, हमारे विल पावर को झुझलाने की कोशिश करता है। और उसने ऐसे ही किया, बोल के बोल के ना उसको माइंड में पिक्चर को क्रिएट करा, और वो इमेजिनेशन दे रहा है ऐसा बराबर है, तब जाके हमने खाया। तो मेन चीज सोल है। सोल को अगर आप प्रॉस्पर नहीं कर सकते, आप किसी बात में प्रॉस्पर नहीं कर सकते। इसीलिए बोला बी न्यू इन, आपके विचारों में आप नया बने हुए हैं। Whatever you don't hate, आप किसी भी बातों को जो घृणा नहीं करते या किसी भी बात को आप हेट नहीं करते, तो वो चीज आपने अपने आप से मतलब उस चीज को अपने जीवन में आने दिया। और जो चीज आपने अपने जीवन में आने दिया ना, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जो बातों को आप पसंद करते हैं वो चीज कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। खराब के बारे में भी बोल रहा हूं यार, जीवन में ऐसा खराबी कब जाएगा? जाएगा तभी जाएगा जब आप विल पावर से बोलोगे ये खराब चीज मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं, पर नहीं करता। जो चीज आप प्यार करते हैं ना, यू कैन नॉट चेंज इट। कभी कभी गुस्सा भी जरूरी है, लोगों के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में सोच के। कभी कभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी कभी अच्छा लगता है ना, कभी कभी हम खुद को देख देख कर एकदम पूरा बोरिंग हो जाते हैं, और कभी हम नए लुक्स में आने की कोशिश करते हैं। हम जब चेहरे के लिए इतना कर सकते हैं, तो हमारे विल पावर के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। एक ही बात, एक ही चीज करते क्यों रहेंगे? चलो कुछ तो नया करेंगे परमेश्वर में आके, परमेश्वर में कुछ तो करेंगे, तब देखिए आपको क्या मजा आता है। ठीक है, you have to decide your future. Whatever you don't hate, you allow. जो चीज आप जिसको घृणा नहीं करते वो उसको आप इजाजत देते हैं अपने जीवन में, और क्या करते हैं, whatever you allow, you will never change. आपने खुद इजाजत दिया, इसलिए वो चीज को आप हटा नहीं सकते। याद करो, इसीलिए ह्यूमन विल पावर इज ब्यूटीफुल ऑल्सो, पावरफुल ऑल्सो एंड डेंजरस ऑल्सो। तो आप कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? परमेश्वर के विरुद्ध में आप करेंगे तो आपके लिए डेंजर। क्यों? वो आपके प्राण, आत्मा, शरीर को नरक की ओर ढकेल सकता है, और यही प्राण और आत्मा शरीर आपको क्या कर सकता है, परमेश्वर के साथ हेवन में ले जा सकता है। हालेलुया। समझ में आया कि विल पावर का कितना बड़ा खेल है।
और यही विल पावर हम लोग लेके घूम रहे हैं, यही विल पावर से हमारा अच्छा चीज नहीं हो रहा है, यही विल पावर से किसी का ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, तो सोचने का जरूरी है। हालेलुया। मैंने उस दिन बताया था, कभी कभी हम क्रिश्चियन होने के बाद भी सोचता है, ऐसा सोचता है हम प्रोग्रेस बेटा बेटी होने के बाद भी आज आप और हम क्यों धर्म नहीं है, या आप और हम क्यों संसार में इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। और संसार में देखते ऐसा आदमी लोग भी इन्फ्लुएंस है, क्यों ऐसा बदमाश आदमी लोग भी इतना धनवान होकर बैठा, इतना काम करके बैठा है, क्यों मालूम है? नॉलेज विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग में ना हम लोग के पास में अंडरस्टैंडिंग में है, नॉलेज भी है, पर विजडम नहीं। बोला था विजडम से क्या था? विजडम से एक्शन था। हम सोचते ज्यादा है, क्रिश्चियन लोग बहुत सोचता है, करता काम है, पर वो लोग क्या करता है? वो लोग सोचता नहीं है, ज्यादा करता है। इसीलिए बोला है ना, अंधकार का बच्चा लोग उजाले के बच्चे से बहुत सावधान है। वो लोग जानता है, वो लोग करता है। हम लोग को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और वो हो गया, हम लोग का नॉलेज हो गया, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, करते कुछ भी नहीं है। और वो लोग कम जानता होगा पर करता ज्यादा है, इसीलिए आदमी उनके हाथों में। इसलिए क्रिश्चियन आदमी को करना बहुत जरूरी है। जो भी काम करते हैं आप सोच के परमेश्वर में विचार करके आप करना शुरू कर दीजिए। ये वो फलना बोलेगा, वो डिस्टर्ब बोलेगा, हमने ये करना नहीं है, वो नहीं करना है, बहुत चीजें आपको आप और हमको क्या करता है, रुका देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहिए और परमेश्वर को ढूंढिए और परमेश्वर आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा। ठीक है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन सब बातों के लिए। प्रभु तूने हमें अगुवाई किया कि प्रभु तू एक राजा है और प्रभु हम तेरे संतान हैं। तू जिस प्रकार से स्वर्ग में राज करता है उसी प्रकार से तू चाहता है कि अपने बेटे और संतान को इस धरती में राज करते हैं। इसलिए प्रभु तूने संसार में मनुष्य को बनाया और प्रभु तूने संसार में यहाँ रहने को दिया और तूने आदेश दिया कि फलवंत बनो और उसको मल्टीप्लाई करो, रिप्लेनिश करो एंड सबड्यू इट। तूने ये कहा, ये 4 आदेश दी थी ताकि प्रभु जो तेरे स्वर्गीय राज्य के जो प्रभु जितने भी काम करने के तरीके हैं प्रभु वो यहाँ इस धरती में हम कर सकें और तेरी वहां की इच्छा को हम यहाँ कर सकें प्रभु। इसीलिए तूने हमेशा प्रभु तूने हमें बाइबल में प्रभु मैथ्यू चैप्टर में प्रभु 6 में तूने हमें प्रभु का प्रार्थना को जो सिखाया कि प्रभु तेरी राज्य इस धरती में आए। पर प्रभु हम कई बार तेरे राज्य के विषय में नहीं जानते प्रभु, हम तेरे राज्य के यहाँ ना लाकर प्रभु हम तेरे वहां जाने की इच्छा करते, जो कि ये गलत है प्रभु। इसलिए प्रभु हमारे आंखों को खोल दे कि प्रभु तेरे राज्य यहाँ धरती पर आए और तेरी इच्छा जो स्वर्ग में वो धरती में पूरा हो प्रभु। इन बातों को हम समझ सके और प्रभु तेरे ही विचार के अनुसार आप और हम प्रभु काम कर सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। तूने हमें ये ज्ञान दिया कि प्रभु तेरे राज्य को हमें कैसे लाना है। जो सफलता है प्रभु तूने आप और हमारे अंदर ही डाला है प्रभु, और वो कहीं बाहर नहीं है। इसीलिए प्रभु हम आज के बाद तेरे साथ संगत करके प्रभु हम अंदर अपनी सफलता को देखेंगे कि किस प्रकार से चलाना चाहता है। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। सर लोगों को आशीष कर यीशु तेरे नाम से।